आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की कई हिट फिल्मों में अपनी दमदार अदाकारी का जलवा बिखेरने वाले कादर खान की। कादर खान का जन्म 22 अक्टूबर 1937 को अफगानिस्तान के काबुल में हुआ। कादर से पहले उनके परिवार में 3 बेटे थे। सभी की 8 साल की उम्र में मृत्यु हो जाती थी, इसलिए कादर के जन्म के बाद उनकी मां डर गई। इसी डर के कारण वे अफगानिस्तान से भारत आने का फैसला किया और मुंबई के धारवी में आकर बस गई। कादर जब 1 साल के थे तब इनके माता पिता का तलाक हो गया। इसके बाद बचपन में वे डोंगरी जाकर एक मस्जिद पर भीख मांगते थे। दिन भर जो 2 रुपए मिलते उससे घर में चूल्हा जलता था। एक बार इंटरव्यू में कादर खान ने खुद बताया कि हफ्ते में 3 दिन उनको और उनकी मां को भूखे पेट सोना पड़ता है। इतनी सी उम्र में ही वे पहली बार काम पर जाने वाले थे। तब मां ने उन्हें रोककर कहा, यह 2-3 पैसे कमाने से कुछ नहीं होगा, अभी सिर्फ पढ़, मुसीबतें मैं झेल लूंगी। और उन्होंने माँ का कहना माना और एक स्कूल में भर्ती हुए और अच्छी पढ़ाई शुरू करी। कादर को बचपन से ही लोगों की नकल उतारने की आदत थी। जब भी माँ नमाज के लिए भेजती तो बंक मारकर कब्रिस्तान में जाकर 2 कब्रों के बीच बैठ खुद से बातें करते हुए फिल्मी डायलॉग बोलते। वहीं एक शख्स दीवार की आड़ में खड़े होकर उनको रोज देखता था। वो शख्स था अशरफ खान। वो उस जमाने में ड्रामा कर रहे थे और उनको एक नाटक में 8 साल के बच्चे की जरूरत थी। उन्हें कादर को नाटक में काम दे दिया। 300 से ज़्यादा फिल्में करने वाले कादर खान, क्या आपको पता उन्होंने 250 से ज़्यादा फिल्मों में अपने खुद के डायलॉग लिखे थे और खुद के डायलॉग ही बोले थे। कादर पढ़ाई में बहुत होशियार थे। उन्हें मुंबई के इस्लाम यूसुफ कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लिया। इसके बाद उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। अब वह मुंबई के एक इंजीनियर कॉलेज में लेक्चरर थे। एक दिन कादर पढ़ा रहे थे तब उनके कॉलेज में दिलीप कुमार का फोन आया। उन्होंने कादर खान से इच्छा जताई कि वह उनका ड्रामा देखना चाहते हैं। कादर खान ने उनके सामने 2 कंडीशन रखी। एक तो वो ड्रामा शुरू होने से 20 मिनट पहले आएंगे और दूसरा उन्हें यह प्ले पूरा देखना होगा। यह प्ले देखकर दिलीप ने कादर को 2 फिल्मों में शाइन किया। 1973 में उन्होंने यश चोपड़ा की फिल्म दाग से कैरियर की शुरुआत की। 1970 और 80 के दशक में उन्होंने कई फिल्मों की कहानियां लिखी। इसके अलावा उन्होंने अदालत, परवरिश, 2 और 2, 5, याराना, खून का खर्च, दिल हो तो, कुली नंबर 1 जैसी अनेक हिट फिल्मों में काम किया। अब बातें करते हैं कादर खान की फैमिली की। तो कादर खान के 3 बेटे हैं, शाहनवाज खान, कुदरोस खान और सरफराज खान। कादर खान अपने सबसे छोटे बेटे के साथ कनाडा आकर टोरंटो में बस गए। कादर खान ने कनाडा में ही अंतिम सांस ली, वहीं पर उनका अंतिम संस्कार भी किया गया। कादर खान एक लंबी बीमारी से पीड़ित थे जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। आपको बता दें, निधन से पहले वे कोमा में भी चले गए थे। कादर खान की बहू शाइस्ता उनके लिए अस्पताल में खाना लेकर आती थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्हें अस्पताल का खाना बंद नहीं है और यही कादर खान के आखिरी शब्द थे। इसे कहने के बाद सिर्फ वो आंखों से इशारा करते थे। कादर खान लंबे समय तक अस्पताल में रहे। कादर खान की मृत्यु के बाद उनके एक दोस्त ने कहा कि वो असली पठान थे। 5 दिन तक उन्होंने कुछ खाया ना पिया। इसके बावजूद 120 घंटे तक जिंदगी से जंग लड़ते रहे। यह हर किसी के बस की बात नहीं। अच्छा, बात करते हैं इनकी शव यात्रा में। इनकी शव यात्रा में बॉलीवुड का कोई भी आदमी शामिल नहीं हुआ। हाँ, परंतु बहुत सारे लोगों ने इनको ट्वीट करके दुख जरूर जताया था, क्योंकि यह कनाडा के अंदर थे। और जाते जाते भाई इनको लगता था कादर खान को कि दुनिया मुझे भूल चुकी है, क्योंकि यह कनाडा में थे तो इनके पास किसी का फ़ोन कॉल नहीं आता था। उन्होंने कहा, मैंने दुनिया को इतना कुछ दिया पर दुनिया ने मुझे क्या दिया। सिर्फ इनके पास लास्ट समय में अमिताभ बच्चन की कॉल ही आती थी। और 300 से ज़्यादा फिल्म हिटें देने के बाद इनके पास कोई भी फिल्म अवार्ड नहीं था। उन्होंने इस बात का भी दुख जताया, लेकिन उनके मरणोपरांत उनको फिल्म अवार्ड दिया गया। तब उनके बेटे ने कहा, इसे देने में काफ़ी देर हो गई, क्योंकि इसकी राह देखते देखते ही मेरे पिता चल बसे।